એક ઉપવાસ सार हुआ है सार जैसे આપણે પૂરી લાઈફ આણામે જાતી રહે ખેલવા में या પછી બિઝનેસ में આટલા પૈસા કમા સબ તટસ રહી જવાનું હોય તો આના ટાઈમ ઉપર આપણને કેવું ફીલ થાય जैसे આપણને ખબર है कि ये तो सब अटैच रहवा वारो है और हाँ मैं देखा है कि वे समय आ गया अपना तो अपने को तो जाना है एक टाइम तो वना टाइम वो केવો फील हुआ बार हूँ लागे आना टाइम। एक तो मैंने जो छंद बोला ना, दुनिया भर का बोझा अपने माथे पर लेकर क्यों चलना, तो वो जो दूसरे नीचे की 2 लाइनें जो पड़ी थी, हाँ। उसमें मैं उलझ गया हूँ। हाँ। नीचे वाली 2 लाइन नहीं बोली मैंने, बता रहा हूँ ना नहीं से चौथा बार 40 नंबर छंद आपने दुनिया भर का बोझा ये जोरे जोरे बोलो मुझे एक वन में पर करेंगे 40 नंबर। हाँ 40। बिना प्रयोजन उलझे रहना, हाँ, हर ये। विकल्प करते रहना जिसमें कोई सार नहीं है उसमें ही उलझे रहना। उलझे रहना। अब इन सार तो है नहीं जो मैं विकल्प कर रहा हूँ इसमें। दुनिया भर का बोझा अपने माथे। हाँ हाँ, तो ये उपाय यही है वास्तव में उपाय तो यही है, तभी अंदर में ना वो तो याद करवो नहीं है मैंने वो चीज अलग बात है। लाइन भले भूल जाए, उसका भाव मेरे अंदर में पकड़ना चाहिए। याद रहे या न रहे। अब आज तो इतनी सुविधा हो गई, देखो तुरंत निकाल दिए भाई ने, अपने को निकाल के याद कर लो उसमें। जैसे मैं भूल गया सुबह, क्यों पर लक्ष्य करे रे मूर्ख तेरे से सब भिन्न, वो लाइन याद आई थी नहीं वहाँ। हाँ। कल अपने को देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न है। ये उदय है ना, ये उदय भी तो भिन्न है ना। तेरे कोई नहीं आधीन है, सब स्वाधीन परिणमित होते हैं। हाँ काकी के प्रश्न में पूछो, पूछ सकते कैसा भी लौकिक जीवन कैसा भी, मैं नहीं दूंगा तो है ना, तो पूरा उत्तर ना। फर्क पड़ता है ना, 10 जगह जाना, 10 जगह हर प्रकार का और अलग अलग जगह पढ़ाने जाना। अपने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, अपन तो अपने घर पे ही रहने, दुकानदारी के मुग्ध रहें, तो बहुत फर्क पड़ता है। अब जो बाहर से स्वतंत्र है ना, जिसको इतना बोझा नहीं है, अपने कहीं पर भी जाना है और उसकी वो लेना, तो बहुत फर्क पड़ता है। और कई ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे अपने में ताकत आती है। अपन ये सोचते हैं कि बीमार व्यक्ति को खतरा है, खतरा अपने सबको है। हम सब अस्वस्थ हैं, स्वस्थ नहीं है, इसलिए अस्वस्थ हैं, इसको अपना मान के रखा है। इसमें अपनत्व को मतलब बीमार। आयु तो एक दिन पूर्ण होनी है ना मेरी, निश्चित है, ये तो पहले से फिक्स है, सबकी होनी है ना। उस परिणामन को मैं बदल भी नहीं सकता हूँ, ना आगे कर सकता हूँ ना पीछे कर सकता हूँ। अब मैं अपने में ढीला पड़ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जितने जीवन में सुनाया उसका रिजल्ट मेरे को अभी तैयार करना था, वो मैं फेल हो रहा हूँ। तो उसके लिए मैं अंदर में फीलिंग जो ऐसा बार बार चलता है कि मैं ढीला क्यों पड़ रहा हूँ, इसलिए थोड़ा अंदर में प्राश्चित जैसा लगता है कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है मेरे से। इसका मतलब कहीं न कहीं तो गड़बड़ हुआ है ना। तत्समय की योग्यता। हाँ, तत्समय की योग्यता। ऐसी ताकत अंदर से लानी जरूरी है। हुआ गड़बड़, उसमें सुधार हो बस। ना हाँ, वो तो उस काल में हुआ है, उसके स्वकाल में। જે તમે વાક્ય દોહરાવો, અનાદિને વસ્તુ भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा से, वो लगातार चिंतन में लेना है। सही है। थोड़ा पल भटकेगा भी, थोड़ा वो भी होगा। परिणाम है ना, परिणाम तो बदलता रहे के ना भी हुए। अब बात ठीक लागे, थोड़ी देर में पासा बदली जाए, पासो अपना अनईजी लागे तो कुछ सीधे है स्वतंत्र, लेकिन क्या है कि वो उसके साथ एकत्वपना है विकल्प के साथ, इसलिए ऐसा लगता है विकल्प मैं कर सकता हूँ। बाकी विकल्प भी होना निश्चित है पहले। सब द्रव्यों का सब परिणमन सदा सहज ही होना है, उसमें भी तुझे कुछ नहीं करना है, सहज जानते रहना है। युगल जी ने पूछी तो स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य कैसा है? मैं स्वच्छ द्रव्य स्वस्थ है, तो मैं स्वस्थ हूँ।
ने बात करी बिल्कुल बिल्कुल पक्की बात है फिर પણ અસત્યતા है જ नहीं। नहीं मैंने पूछा आपको 4050 बताया ना ને આના ઉપર આપણો બસ ચાલે કટે 6050 बताया બિલકુલ નહીં ચાલે। આપણે થોડે આપણે તો એકદમ સ્વસ્થ રહેવો છે એવો કરવો છે પણ કટે એક ચીજ બી નહીં ચાલે। એટલે આપણે जैसे मेरे को भाई ये लगा कि ये मार्ग सही नहीं है, नहीं है नहीं है नहीं है ऐसा, तो उस मार्ग की ओर में जाने की कोशिश नहीं की मैंने। दिन भर मैंने ये सोचा था पहले कि मैं आज खड़े हो सकता हूँ। वैसे ही जिसके मन में ये रहता है ना ये मार्ग तो झूठा ही है, तो वो उस ओर नहीं जा पाता है, क्योंकि उसकी अभी भली होना नहीं। जिस दिन भली होना रहेगी ना वो उसी समय पलटा जाएगा। श्रेणिक राजा और गौतम गंधर कौन से मत में थे वे मालूम है? बौद्ध मत में थे दोनों। वे दोनों बौद्ध मत में होकर के भी जब उन्होंने पलटा खाया तो केवल उतनी देर में पलटा खा लिया। कितना? मुनिराज के सर पर हटा नहीं। 3 दिन से हमारे गुरु तो हट गए, भाग गए, और इनके तो यहाँ कुछ हुआ नहीं। मुनिराज को देखकर जीवन पलटा और वहाँ पर उनको 7वें नरक का बंद हो गया, क्योंकि उपसर्ग कर दिया था उन्होंने। ऐसा नियम है महामुनि संतों पर, या ऐसे किसी का वो होता है तो ऐसे बंद। तो 7वें नरक का बंद होने पर भी जब वहाँ पर गुरु के सामने आंसू बहाया और जो कुछ भी होना था, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होते ही वो पहले नरक का हुआ और भगवान के समूह शरण में गए तो वहाँ 84,000 वर्ष की आयु रही, इच्छाई सम्यक दर्शन हो गया। तो ये प्रत्यक्ष है। तो फिर अपने को ऐसा लगता है कि आप बदल नहीं रही हो। 1 मिनट लगेगा बदलना। जिस दिन ये लग गया कि मार्ग यही सच्चा है। अभी कौन सा मार्ग सच्चा लग रहा है? जिसको मैं मान रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ये सही मार्ग है, लेकिन सही मार्ग मैंने खोजा नहीं ना अंदर से। एक बार ये चीज़ मैं पढ़ूँ तो सही ना, मैं पढ़ने को तैयार ही नहीं हूँ तो मेरे को होगा ही नहीं। स्वाध्याय तो अपन लोग कोई करते नहीं, और स्वाध्याय के बिना सच बात मिलेगी नहीं। जिनवाणी के अंदर उसी जिनवाणी में लिखा है जिसको आप मानते हो, चाहे वो हमारे गणमती क्या नाम है, ज्ञानमती माता जी का, उसके अंदर ही पढ़ के देखो, उसके अंदर एक भी शब्द है उसमें सम्यक दर्शन की बात आई कि नहीं आई। वही बात हम कह रहे हैं, बस उसमें और कोई फर्क नहीं है। लेकिन अपने मन में हो गया कि नहीं ये वहाँ की बात है। लेकिन ज्ञानमती माता जी क्या, जितने भी महाराज हैं, जो 1-2 महाराज होंगे जो सम्यक दर्शन की बात नहीं करते हैं, लेकिन वो बात तो करते हैं ना। वो बात अपने को अंदर से सोचनी, मिलान करें अपन दोनों तो अपने अंदर से पल खा सकते हैं। अपन उसका विचार तो करते नहीं, एक तरफा ही। मतलब ये परंपरा कहाँ से चली, कैसे चली, इसका एक लंबी कहानी है, उसके विषय में देखेंगे अपन। 150 वर्ष तक हमारा देश गुलाम रहा ना, तो गांधी जी ने एक ही ध्येय रखा, अपने जैन धर्म की बात को, अहिंसा को धारण किया। सारी दुनिया विरुद्ध कहते थे कि कहें अहिंसा से मतलब देश वो हो जाता है, और आखिर उन्होंने किया ऐसा तो देश उनका हो गया ना। नाम तो उन्हीं का आया, उनका कोई, हमारे जितने शहीद हुए हैं उनका नाम गायब हुआ ऐसा नहीं। उन्होंने भी उस प्रकार से देश के लिए सारा अर्पण किया। लेकिन एक उग्रवादी होते हैं और एक शांतवादी होते हैं। अभी भी ऐसा ही है, जो उग्रवादी होते हैं वो उग्रवादी के रूप में चलते हैं। आखिर क्या हुआ, कितना भी किया, जीवन पलटा कि नहीं पलटा, विचार करना। ये ऐसा मतलब धर्म के बारे में बहुत पक्का होना पड़ता है। धर्म के बारे में अपन क्या विचलित हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि कौन सा मार्ग सही है इसका विचार नहीं करते हैं, फिर उसको विषय में पढ़ते नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है, तो फिर समझ में नहीं आता है। वही चीज़ अपन पढ़ रहे हैं, कौन सी, जो मैंने अभी बोली थी, सकल गे ज्ञाय के तत्वी निजानंद रसली। ये तो किसी और ने नहीं लिखी ना, पुरानी है, 150 वर्ष पहले या 200-250 वर्ष पहले। अब उसके विषय में विचार करो, उसका अर्थ करो, आपको ऑटोमेटिक पता लगेगा सत्य मार्ग। वीतराग विज्ञानता, वीतराग विज्ञानता का अर्थ करो आप। हमारे भगवान परमात्मा जो है वितरागी होने चाहिए, उसमें सरागता आई कहाँ से, ऐसा स्वयं सोचना पड़ेगा। जब तक पढ़ेंगे नहीं, स्वाध्याय नहीं करेंगे, केवल भगवान के दर्शन करके आएंगे तो काम होगा नहीं। और किसी एक की बात मान लेने से भी सत्य नहीं होती है। अपन ने क्यों विचार किया, एक डॉक्टर की बात सत्य है, भले वो फैल नहीं है, लेकिन अपने मन में क्या हुआ, नहीं आ रहा, और किसी को बता दें, फिर और किसी को बता दें। जब ऐसा कोई रोग हो जाता है भयंकर, तो
कितने भी खर्च होते हैं, करते कि नहीं करते कई लोग, अमेरिका तक चले जाते हैं। आयु तो बढ़ा नहीं सकता है ना कोई भी डॉक्टर, जब लौकिक कार्य में अपन बराबर परीक्षा करते हैं, लेकिन यहीं आके जैन धर्म के मार्ग में ही आके अपन थोड़ा सा कमज़ोर हो जाते हैं कि यहाँ पर यार नहीं, मैं जो मान रहा हूँ वही सही है। जो ऐसा मान लेता है ना उसके अंदर एक चक्कर पड़ता है, क्योंकि अपने को आगम मानना है, और आगम प्रमाण क्या है, जो हमारे संत हुए हैं, भावलिंगी संत, उनके द्वारा जो लिखा हुआ मार्ग है वही सही है। ऐसा मुझे अंदर से विश्वास आएगा तो वो विश्वास मेरे को काम करेगा। हमने क्या किया कि मेरे जैसे ने आज लिख दिया, वो भी स्वीकार कर लिया, और कुंद आचार्य कह रहे हैं वो भी सत्य है। अब दोनों का मिलान तो किया नहीं कि यहाँ क्या गड़बड़ी की मेरे जैसे ने, मैंने क्या उसमें मिला दिया, वो विचार किया नहीं, तो फिर वो गड़बड़ हो गया। उनको कुंद आचार्य को तो भूल गया उन्होंने जो बात लिखी थी, और वर्तमान में मैंने जो लिख दिया वो आपने स्वीकार कर लिया। जैसे अभी जितने भी कांड हुए अपने देश के अंदर, आसाराम जी का और क्या क्या नाम आए, तो सब क्या हुआ है, क्यों हुआ ऐसा, सत्यता क्या हो, तो ईश्वर के ज्ञान के सिवाय कोई नहीं बता सकता। तो ऐसे इस चीज़ों में धर्म के मार्ग में तो निर्णय खुद का ही काम आता है, ये पक्का तो खुद को ही करना पड़ेगा। मार्ग कहाँ से शुरू हो गया, गड़बड़ कहाँ से शुरू हुआ, इसकी खोज करनी पड़ेगी। किसने कर दिया ऐसा? जब 12 साल का अकाल पड़ा तब गड़बड़ी हुई है, उसके पहले कुछ नहीं था। ये जितना भी वातावरण बदला, जो भी पंथ चले, जितने भी गड़बड़ हुए, वो 12 साल का अकाल के बाद ही हुए। जब चंद्रगुप्त मुनिराज हुए तब से हुआ, उसके पहले कुछ नहीं था। एक ही मार्ग था बिल्कुल जैन धर्म का, उसमें न श्वेतांबर थे, न कोई दिगंबर में दूसरे भेद थे, कुछ नहीं थे। उसके बाद भेद पड़ते गए, फिर जिनकी चलने लगी उन्होंने अपना अपना मार्ग चुन लिया। अन्य मतों में भी देख लो आप, किसी में भी देख लो आप, कितने पंथ बन गए। तो ये जो विचार हमने किया, मैंने निर्णय किया है वहाँ पर, ऐसे ही नहीं गया 6 साल क्लास में गया तो वहाँ पर इस बात के लिए लॉजिक और नहीं, क्योंकि मैं तो पढ़ता था ना उस समय, स्कूल की पढ़ाई भी की, उसके मिलान भी किया। तो ऐसे ही हमारे विद्यार्थियों को पहले न्याय पढ़ाया जाता है, पूरी बातें पढ़ाई जाती हैं, अपना नहीं सभी दर्शनों का, और मिलान करो यहाँ पर। और जो सत्यता स्वीकार करके जो बच्चा मजबूत होता है वो एक विद्वान बन जाता है, और जो कमज़ोर होता है निर्णय करने में थोड़ा, तो सामान्य चलता है। सत्य बात तो उसको ख्याल में आती है, लेकिन प्रचार प्रसार में नहीं आता है। एक गंभीर मुद्रा के धारी मुनिराज अपने अंतिम अवस्था में साथ में मुनिराज भी बैठे रहते हैं, तो उनको विचित्र विचित्र भाव संसारिक क्यों आते, जबकि उनका जीवन ही ज्ञान ध्यान में लवनीय नहीं। कारण बनता है कि जिसका काल थोड़ा बाकी होता है, जैसे हमारे 5 पांडव जो थे, नकुल सहदेव को एक विकल्प आ गया। उनको पता था कि भाई जो रोग जो तकलीफ मेरे को है वही तकलीफ भाइयों को भी है, लेकिन भाई के प्रति अनुराग आ गया। उस एक छोटे से वो तो अपने को समझाने के लिए, उनका कौन सा विकल्प था, वो तो केवल ज्ञान गम में। पसा करो तो जरूरी थोड़ी ना करें। केवल ज्ञानी जो है ना, उस पर विश्वास है अपने को, केवल ज्ञान पर विश्वास है अपने को, केवल ज्ञान पर विश्वास है, सर्वज्ञ पर विश्वास है। सर्वज्ञ की वाणी को अपन ने विश्वास में नहीं लिया, हकीकत में खाली कहते हैं मेरे भगवान वितरागी है, सर्वज्ञ, तो उसका भाव ही कभी नहीं पकड़ा अपन ने। इस बात को अच्छी तरह से अपने अंदर सीख जाएंगे तो कभी अपन भटक नहीं सकते हैं। तो ये जितने भी यानी हमारे संत होते हैं ना, जैसे विद्यासागर जी, आप डिगाओ अभी नहीं डिगेंगे, उनकी बिल्कुल दृढ़ता कितनी, आप देख लो। आप वो कहीं भी रहेंगे तो ऐसे स्थान में रहेंगे, ऐसे गांव के वो तब क्या है, अपने जैसे लोग बहुत हो गए और खूब जाने लग गए हैं, ऐसा सब भीड़ भाड़ करने लग गए, लेकिन वे विचलित नहीं हुए, अपने में मस्त हैं। आप वीर सागर जी महाराज थे, 105 की अवस्था में भी कभी विचलित नहीं हुए। ऐसे कितने ही मुनराज के नाम मुझे मालूम, वर्तमान के सूर्य सागर जी हुए। उस बात को अपन मानने को तैयार नहीं, संतों की बात मानने को तैयार नहीं है। दूसरी बात क्या करें, हम जैसे की बात छोड़ो, हमने जो स्वीकार किया वो तो लॉजिक और न्याय से स्वीकार किया है, लेकिन उन संतों की बात को उनके पास जाके पूछो, प्रश्न करो आप, वो लॉजिक देंगे आपको।
क्योंकि वो तो उनका जीवन उसी के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने विद्यासागर जी के पास से भी गया हूँ जबलपुर में, जब यात्रा में थे मड़िया जी में આપણે જનેશ્વર રવાના થઈ ગયા था આપણે। अनंतानुबंधी कैसे जाए? अनंतानुबंधी कैसे जाए, देखो कितना बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, अनंत है संसार जिसका, उसका नाम अनंतानुबंधी है। उसका अभाव करने के लिए एक ही उपाय है कि अपने स्वभाव का आश्रय लेंगे तो ही मिटेगा, बाकी अपन कितना भी उपाय करेंगे एक एक मिटाने जाएंगे नहीं मिटेगा। आज मैं ये छोड़ूं, कल वो छोड़ूं, ऐसा नहीं होता है, एक साथ ही छूटता है उसका नाम। जैसे ही मैं अपने स्वभाव का आश्रय लूँगा उसी दिन से ही अनंतानुबंधी गई। और उसके लाने के लिए अपने को तत्व अभ्यास किया है, स्वाध्याय कहते हैं जिस, उस स्वाध्याय में क्रम से एक बात मिलेगी अपने को। क्या बात मिलेगी कि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। अब उसका निर्णय करूं, मैंने लाइन तो बोल दिया, किया नहीं। कौन सी पूजा की लाइन याद है? निर्गंध अक्षतानि पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप फल अर्घादि सजीजिए, पार्श्वनाथ देव से आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। भूलना नहीं, निवास कौन देंगे? पार्श्वनाथ भगवान। मैंने उसका भाव गलत पकड़ लिया। यदि पार्श्वनाथ भगवान तो अपन कोई भी दुखी नहीं होते, क्योंकि वे तो संपन्न पूर्ण शक्तिशाली थे ना। कभी विचार किया नहीं? नागफण जी में हो अलग हैं, वहाँ के चिंतामणि अलग है, वहाँ के अलग, वही पार्श्वनाथ सब जगह अलग अलग। किसी को तो कोई दुख मिटा रहे हैं, किसी पे कुछ कर रहे हैं, ये कहाँ की नई बात है। मेरे यहाँ का मेरे महावीर भगवान जो हैं टोकर के, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, और महावीर जी के महावीर भगवान बच्चा दे देंगे, या दुनिया का जो भी हो जाएगा। ऐसा कभी हुआ होता तो सबको क्यों नहीं हुआ? कुछ विचार नहीं किया मन में अभी तक। मैं खाली चर्चा क्यों कर रहा हूँ? मेरा उपयोग हटाने के लिए। आप लोग को ऐसा मत समझना, आप समझो मत समझो, उससे कोई मेरे ताल्लुक नहीं है। मुझे एक हिम्मत आ रही है मेरे में कि क्या कहूँ मैं। मेरी आदत है दिन में एक बार प्रवचन नहीं करूँ तो मेरा खुराक पूरी नहीं होती। जैसे मैंने कल प्रवचन कर लिया तो मेरी खुराक हो गई थी, वैसे मुझे रोज प्रवचन चाहिए। मैंने आज शुरू कर दिया आपके नाम से, ये समझिए। एक भी फायदा उठाएंगे तो हित बन जाएगा, नुकसान घटेगा। हमारे तक है, बस हमारे वर्द लौकिक में से नहीं, ऐसा नहीं है। चली जाएगी। देखो, पंचम काल के अंत तक भावलिंगी संत भी होंगे, अर्जी का और वो होंगे। संत नहीं होंगे ऐसे नहीं। भारत क्षेत्र के अंदर तो है ही है, इस भारत देश में भी अंतिम तक होंगे। और एक कल की राजा होगा, तब जाके अपने यहाँ पंचम काल खत्म होगा और छठम काल आएगा। तो फिर धर्म, अग्नि और सब समाप्त हो जाएगा, तीनों चीज़ें। उस समय फिर जीव नरक से आएगा, नरक से जाएगा। घंटा 2 घंटा जो भी बैठे याद करे या करे इनर करे मुड़ने के लिए बड़े आप लोग आप तो सुबह में इससे क्या कर रहे हैं? वो सुबह में उठी। देखो, मेरी स्थिति देख के आप जा रहे हो, ठीक है। ये पक्का की स्थिति अपनी भी कभी आ सकती है, सबकी आएगी ना। तो अपना जीवन बदलने के लिए, अपना हित करने के लिए, जैसे शरीर बाहर का काम कर रहे हैं ना, अपन कमाना खाना पीना काय के लिए कर रहे, अपने परिवार के लिए, वैसे ही मैं खुद एक आत्मा हूँ, ऐसा विचार करके अपने को अपने लिए भी कुछ करना चाहिए ना। तो अपन अभी नहीं करेंगे ना, तो बाद में कुछ हो नहीं पाएगा। फिर मैं सुनाने आऊँगा ना तो भी आपका मन नहीं लगेगा। अभी मेरे को जैसे संबोधन मिला तो मेरे में कुछ आई ना, क्यों थोड़ा बहुत भी कहीं पकड़ थी मेरे को, ऐसी पकड़ अपन स्वाध्याय से ही कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग प्रवचन आदि भी हो या कड़ा भी बने तो वो हमरो बराबर दुकाने हम नहीं लो। जैसे यो काम करो, आप प्रवचन सबरो हमरो बराबर हमरो गोरो हमरो बस अब डिस्टर्बेंस चालतोच रहे दुकाने। जी भर घूम चुका कण कण को, जी भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख। मैं गया नीचे सुख पाने के लिए,
वो बगीचा देखा, वो देखा। उन एक इंद्रिय जीवों से पूछो अनंत काल तक कितने दुख उठाएंगे। ऐसे मैं जाके आया हूँ, अब मुझे मनुष्य पर्याय मिली, मैं फिर घायल हो रहा हूँ। मेरा शरीर काय का शरीर है, उसका रोग उसका परिणाम है। कोई अल्सर के नाम से कह रहा है, कोई किसी नाम से कह रहा है, कोई कैंसर के नाम से कह रहा है। क्या है ये सब? ये सब केवल नाम कहने के हैं। शरीर रोगों का ही घर है। 6 करोड़ इसमें रोग हैं, है ना। तो इसलिए अब मेरे को मेरा हित करना है, इस भावना से आप स्वाध्याय करो, चाहे 10 मिनट के लिए करो। और जो ग्रंथ वहाँ पर आपके हाजिर है, जो आपको लगे मेरा इसका भाव, उसका एक लाइन पढ़ी, उसका भाव समझने की कोशिश करनी। आपको ऐसा नहीं कि नहीं समझ में, जरूर समझ में आए। जब पूजा की लाइन समझ भव मन में, कि भव में तो मैं घूम चुका हूँ, ये आपको आने का मेरे रिजल्ट आना चाहिए मुझे। बहुत ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। जय जय।